चलिए और ग्वालियर से खबर है, जब पंजोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी पहुंची है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पंजोखर सरकार के दरबार में पहुंची है और सरकार से उपचुनाव हारने वाले का नाम पूछा। पंजोखर सरकार ने जवाब में कहा, वर्तमान में आप जिस पार्टी में उसी के एक नेता ने आपको हरवाया है। ग्वालियर में पंजोखर सरकार ने दरबार लगाया था। बस बैठिए, पकड़िए। क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे बच्चे। पकड़िए। हमें लिखा है, राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम। चलिए और नासिर गौरी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ा है। नासिर, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, पंजोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी पहुंची और उन्होंने पूछा कि आखिर वो चुनाव कैसे आ रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कल देर रात का मामला है क्योंकि जय कसूरी जी है, उनकी भागवत कथा है ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में चल रही है। उसी दौरान वो भागवत कथा को सुनने पहुंची थी, लेकिन वही पंजोखर धाम भी पहुंचे थे। तो पंजोखर धाम से लोगों ने आग्रह किया कि वो अपना दरबार लगाए, तो उनके लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना दरबार है वो लगाया है। और उसके बाद दरबार में काफी संख्या में लोग थे। तो इसी दौरान इमरती देवी वहां पहुंची थी। तो इमरती देवी को उन्होंने पंजोखर सरकार ने मंच पर बुलाया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि उनकी राजनीतिक छवि अच्छी है, अपने क्षेत्र में काम भी अच्छा कर रही थी, लेकिन वो हार कैसे गई। तो ये बड़ा सवाल था। तो पहले तो पंजोखर सरकार मुस्कुरा दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी हार के पीछे पार्टी के ही व्यक्ति का हाथ है, वर्तमान में पार्टी में है आपकी में, और लेकिन आप चिंता ना करें, आपका राजनीति में भविष्य अच्छा है, आप आगे और भी जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पारिवारिक जुड़ी समस्याएं भी कुछ पूछी। इसके साथ ही एक ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मुन्नालाल गोयल है, उनको लेकर भी पंजोखर सरकार ने बड़ी बात कही है, क्योंकि वो भी उस भागवत में गए थे लेकिन वो निकल आए थे। लेकिन पंजोखर सरकार ने उनको मंच से बुलाया कि मुन्नालाल गोयल मंच पर आए, लेकिन वो नहीं आए था। वो उन्होंने एक युवती से कहा कि आप मुन्नालाल की जगह किसी एक महिला को बुला लीजिए, किसी को भी बुला लीजिए। तो एक बच्ची ने संगीता जोशी एडवोकेट है, उनको बुलाया और उनको जब उनके हाथ में पंजोखर सरकार ने पर्ची दी तो उसमें लिखा हुआ था कि आप मुन्नालाल की जगह अगली विधायक होंगी और आपका राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा है। संगीता जोशी सुप्रीम कोर्ट में वकील है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत खास मानी जाती है। यानी कि कहा जा सकता है कि 2023 से पहले जो राजनेता है उनका जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब दरबारों में पहुंचने का जो सिलसिला है, यानी कि बाबाओं के पास पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। निश्चित रूप से नासिर, जो बाबाओं के पास पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। क्या लगता है नासिर, किस तरह के यदि यहाँ से ये जवाब निकल कर आया तो आने वाले दिनों पर इस पर राजनीति भी हो सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पंजोखर सरकार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है, विश्व प्रसिद्ध नाम है। और ऐसे में जो आकाश और नासिर, चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ बातें हुई पंजोखर दरबार में इमरती देवी की, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। बस बैठिए, पकड़िए। क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे बच्चे। पकड़िए। हमें लिखा है, राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए,
आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि चलिए, तो नासिर गौरी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, हमने दर्शकों को भी सुनवाया कि पंडोकर सरकार के दरबार में इमरती देवी की क्या कुछ बात हुई, उन्होंने अपने हार की वजह उन्होंने पूछी, और आने वाले दिनों में जिस तरह से मेरा सवाल था कि इस पर राजनीति भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो माहौल है जिस तरह का वो देखा जा रहा है कि यानी कि 2023 से पहले देखा जाए तो जो बाबाओं के या दरबार जो लग रहे हैं वहां पर राजनेताओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति अभी जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, ये IBC 24 का खास एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिस तरह से इमरती देवी भी बता रही है, वो मान रही है कि उन्होंने भागवत कथा सुनने जाती थी, लेकिन जब वो परेशान है क्योंकि इस समय उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक जो वर्चस्व है वो अपने इलाके में बहुत ज्यादा है, स्वच्छ छवि के लिए जानी जाती है, हर किसी की तेजी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हार जाती है तो क्या कारण है, वो इन्हीं कारणों को जानने के लिए पंडोकर सरकार के दरबार में पहुंची थी। और जिस तरह से उन्होंने मंच से कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बात है, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्योंकि लगातार इमरती देवी भले ही खुलकर नहीं बोले, नाम नहीं बताएं, लेकिन मीडिया से अनऑफिशियली बात में कहती हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो उनको हराने के लिए लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस बात को बल देने का जो काम है वो पंडोकर सरकार के धाम में मिला है, क्योंकि वो पहुंची थी, उन्होंने सीधी बात करी, और उसके बाद अगर इस तरह का कहा जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी बात को बल मिल जाता है, और अब इस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। चलिए, तो आने वाले दिनों पर इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीति होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पंडोकर सरकार के दरबार में असल में इमरती देवी पहुंची हुई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोकर सरकार के दरबार में पहुंची हुई है। पंडोकर सरकार से पूछा कि उपचुनाव हराने वाले का नाम क्या है, बाबा बताइए। पंडोकर सरकार ने जवाब में कहा, वर्तमान में आप जिस पार्टी में हैं उसी के एक नेता ने आपको हरवा दिया। बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं, 2 मेरे बच्चे। पकड़िए, हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 14 में पंडोकर महाराज जी से मिली थी, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मंदिर पे होके पैर छू के महाराज जी नहीं मिले थे, और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रही तब महाराज। अभी आपने कहा कि हार का कारण, क्योंकि आप तो एक बड़ा मार्जिन वाले जीतने वाले थे, लेकिन हार गए। वही तो मैंने महाराज जी से पूछा कि मैं अच्छी छवि से अच्छी तरीके से राजनीति करने वाली, फिर मैं कैसे हार गई, ये पूछा है। अब महाराज जी की कृपा है जिस तो इमरती देवी की बात भी आपने सुनी। पंडोकर सरकार के पास वो पहुंची थी। पंडोकर सरकार से उन्होंने पूछा कि 2014 के चुनाव में कैसे वो हार गईं, और पंडोकर सरकार ने उसके पहले ही एक चिट्ठी में लिख दिया कि वर्तमान में आप जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के एक कैंडिडेट ने आपको हरवा दिया। और एक बार फिर से आपको उनकी बात सुना देते हैं। बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मालूम है। तो
एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। 2 मेरे बच्चे। हाथ में पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। पंडोखर सरकार से IBC 24 की खास बातचीत हुई है। खास बातचीत में पंडोखर सरकार ने कहा है कि संसार में परमात्मा की शक्ति किसी को भी मिल सकती है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, पर्ची पर लिखकर। आखिर इतनी शक्ति है क्या ये शक्ति? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं IBC 24 के लिए कि परम सत्ता कोई आज से नहीं है। संतों की गाथा, और संतों ने परमात्मा की गाथा वो जमाने में गाई जब मीडिया, जो सोशल मीडिया नहीं थी। नारद के जो वास्तविक अंश थे, जो वास्तविक नारद थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वो उस दौरान के मीडिया कर्मी हुआ करते थे, जो आज आप उनके नाती पोता हो। तो आप पूछ रहे हो कि ये कौन सी सत्ता है, ये तो अपने पिताजी से पूछो, अपने दादाजी से पूछो, ये कौन सी विथा और कौन सी कथा है। ये परमात्मा की कथा है जो आप सुन रहे हो। और समस्या आम मनुष्य की पंडोखर सरकार के दरबार के द्वारा कथा के माध्यम से मनुष्य की विथा का समाधान श्री अध्यात्म श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के दरबार की कृपा से आप लोगों ने देखा है। जहां अंतर्मन की दैहिक दैविक भौतिक ताप या कोई संकट, भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित कोई भी विषय हो, जहां वही नहीं कहीं भी 24 IBC 24 गुरुजी पंडोखर सरकार, हनुमान जी पंडोखर सरकार 24 अवस्था में कभी भी दरबार चल सकता है, कभी भी रोक नहीं लगती है। तो अभी आपने मंच से देखा कि कुछ लोग लगातार जैसे कुछ धामों को लेकर भी कटाक्ष किया कि एलिगेशन लगाते थे। क्या मकसद था कि कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो इसको लेकर कुछ दूसरी तरह से उनका जाने की कोशिश है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही समझदार और योग्य व्यक्ति हैं, और क्योंकि चैनल ही इतना बड़ा है कि निश्चित है कि इसमें बड़ा घुमावदार प्रश्न है। जलेबी आपने अच्छी सी दी है, लेकिन मैं आपको इमरती देता हूं क्योंकि यहाँ इमरती जी भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संसार में परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। यह नहीं कि गुरु शरण को है तो कि किसी दूसरे को नहीं होगी, हो सकती है, संभव है। परंतु कुछ लोग तथाकथित जिनके पास मात्र लोगों को गुमराह करने की और सेटिंग पहले से लोगों को बैठा रखते हैं, पहले से उनके क्वेश्चन और फिक्स होते हैं, पहले से वो व्यक्ति फिक्स होता है किसको बुलाया जाएगा, ऐसे लोगों पर पंडोखर सरकार अंकुश लगाता है। पंडोखर सरकार है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही हैं और आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।